आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ। इसमें हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। इसके परिचय के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें केवल हम सिर्फ त्रिभुज से सूत्र को अध्ययन करना सीखेंगे। इसके बाद अगले भाग में आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सूत्र का निगमन करेंगे। हर सूत्र का अलग अलग वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इसमें केवल परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है पहले जानते हैं। क्या त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीनों भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और यहाँ पे कौन से त्रिभुज का सबसे ज्यादा योगदान होता है, उसी त्रिभुज के अलावा किसी और त्रिभुज का इसमें योगदान नहीं है। इसमें एक ही त्रिभुज का योगदान है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसी कोण के, इस त्रिभुज के अलावा किसी त्रिभुज का योगदान नहीं है। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो। जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये वाला कितने अंश का होगा? 90 अंश का। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इस त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा योगदान समकोण त्रिभुज का है। इसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है मापन। मापन किसका मापन? समकोण त्रिभुज का। अब परिभाषा क्या बन जाएगा त्रिकोणमिति का? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप। यानी 1 2 3, तीन भुजा है, 1 2 3, तीनों भुजाओं की माप। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति की परिभाषा हो गई। अब आगे अगला आते हैं। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को खड़ा होने के लिए किसकी जरूरत है? आधार की। किस पे खड़े हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी के समांतर क्या है? नीचे। ये जो नीचे पड़ी हुई लाइन है, यही क्या है? हमारा आधार है। अब जैसे कि पेड़ पौधे, वृक्ष या मनुष्य कोई भी खड़ा है, कैसे खड़ा है? लंबवत। लंबवत यानी ये क्या हो गया? इसे लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे लंब कहेंगे। अब हमें दीवार तो खड़ी हो गई, आधार से क्या खड़ा हो गया? दीवार खड़ा हो गया। अब हमें जाना है छत पे। तो छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सीढ़ी की। सीढ़ी क्या है? हमारा यहाँ कर्ण है। सीढ़ी क्या है? कर्ण है। ये कोण 30 अंश का और ये कोण 60 अंश का। तीन भुजाओं, तीन कोणों का माप कितना होता है? 180 अंश। तीन कोणों का माप 180 अंश होता है। यहाँ कोण की बात नहीं करनी है, यहाँ भुजा की बात करनी है और त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। अब आधार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यहाँ पे आधार को कहेंगे इंग्लिश में साइन थीटा। क्या कहेंगे? साइन थीटा। और लंब को क्या कहेंगे इंग्लिश में? कॉस थीटा। कर्ण को कहेंगे टैन थीटा। अब यहाँ पे आधार कौन सी भुजा है? आधार यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी। आधार क्या हो गया? ए बी जो है आधार है।
ए बी क्या है, आधार है, और बी सी क्या है, लंब है, और ए सी जो है वो कर्ण है। ये बात क्लियर हो गई। एक आपका आता है क्या, लाल बटे कक्का। क्या आता है, लाल बटे कक्का। इसी के माध्यम से तीन सूत्रों का निकाला जाएगा। तीन सूत्र यानी कि त्रिकोणमिति के तीन सूत्र मिलेंगे। कौन कौन से, अगर हम पहले को लेते हैं तो पहला क्या बनाता है, हम किस पे खड़े होते हैं, आधार पे। तो ये हमारा पहला क्या है, आधार है। पहला क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, आधार के माध्यम से क्या खड़ा होने वाला है, लंब। आधार नहीं रहेगा तो लंब नहीं बनेगा, दीवार नहीं खड़ी होगी, हम खड़े नहीं हो सकते। तो लंबवत हम खड़े हैं, आप भी लंबवत खड़े होते हैं। तो आधार के बिना आप खड़े नहीं हो सकते। कैसे खड़े हो सकते, लंबवत। तो यह लंब हो गया। पहले आधार का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद लंब बना, फिर उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है, लंब, यानी कि छत पे जाना है, दीवार खड़ी हो गई, छत पे जाना है तो कर्ण, कर्ण की जरूरत होगी। तो आधार का फार्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र अब यहीं से हमारा मिलने वाला है। पहला सूत्र हमारा क्या होगा, आधार, आधार बराबर एल से लंब। क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या दिख रही है, आलंब दिख रही है ना। तो आधार बराबर लंब। शेष जो बच गया क्या बचा, कर्ण। आधार हो गया, लंब भी हो गया, बचा क्या, कर्ण। कैसे, कर्ण। अगला हमारा दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा, आधार के बाद, आधार के माध्यम से हम क्या करते हैं, लंबवत खड़े होते हैं तो लंब आता है। लंब का फार्मूला क्या बनेगा, लंब क्या, ए से आधार, यानी लंब हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो इसके सामने की भुजा आधार ही तो दिखेगा। तो आया क्या, आधार। लंब बराबर आधार, शेष क्या बचा इसके बटे में, कर्ण। कैसे, कर्ण हो गया। तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, अब आधार और लंब, ऊपर छत पे जाना है तो सीढ़ी, यानी कर्ण। कर्ण बराबर क्या होगा, ए से, एल से लंब और ए से आधार, लंब बटे आधार। ये हमारे तीन फार्मूले हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश में इसका फार्मूला क्या जाकर के बनता है वो ध्यान देते हैं। अब हमें क्या करते हैं, इस चित्र की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे हमारा केवल तीन फार्मूले का ही निर्माण होता है, और इसी तीन फार्मूले से हम आगे सारे के सारे 7, 8, 9, 10, 15 चाहे जितने सूत्र हों, इन्हीं तीन से हम आगे निकालेंगे। ठीक, इसलिए इस चित्र को मिटा देते हैं। और इसे लाल बटे कक्का को भी हटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है अब। और चित्र को हम छोटा करके बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्थान कम है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। ए बी सी, एल ए के 90 अंश। अब हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आधार को साइन थीटा कहते हैं। पहला सूत्र, इसी का इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं,
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर को हम इंग्लिश में ही जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें सवाल नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि सारी सवालें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी के आधार पे सवाल को सॉल्व करने को मिलेगा, और इसी को इसका व्युत्क्रम होता है वो भी बताएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। और यहाँ एक बात और आपको निकल के आया है, थीटा। थीटा क्या है, थीटा कोण को कहते हैं। किसे कहते हैं, कोण को। जो थीटा है वो कोण को कहते हैं। ठीक, तो साइन थीटा आधार हो गया साइन थीटा, लंब हमारा कॉस हो गया, और कर्ण हमारा टेन हो गया। दूसरा सूत्र क्या बनेगा, लंब। लंब हमारा कॉस हो गया, आधार हमारा साइन हो गया, कर्ण हमारा टेन हो गया। तीसरा फार्मूला, कर्ण हमारा टेन हो गया, लंब हमारा कॉस हो जाएगा, आधार हमारा साइन हो जाएगा। ये हमारे तीन फार्मूले हो गए। अब इन्हीं तीन का व्युत्क्रम संबंध किससे होता है, इसी तीन का व्युत्क्रम संबंध किससे होता है वो जानते हैं। इसे रेज कर दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या जानेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, यहां पे जानेंगे इसका व्युत्क्रम। इससे संबंधित जब तक इसके तीन व्युत्क्रम को नहीं जानते तब तक हमें क्या इससे के तीन फार्मूले नहीं मिलेंगे। यानी 12 फार्मूले हम निकालने वाले हैं इसी तीन से। यानी तीन तो निकल गया, अब इस तीन से हम 9 और निकालेंगे। इसका व्युत्क्रम जानते हैं। व्युत्क्रम सूत्र, व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का संबंध होता है नंबर 1, साइन का संबंध होता है साइन थीटा का 1 कॉसेक थीटा। दूसरा होता है कॉस का संबंध 1/sec थीटा से होता है। तीसरा होगा हमारा क्या, टेन का संबंध किससे होगा, व्युत्क्रम में टेन का संबंध 1/cot से होगा, cot थीटा। अब इतनी बात आ गई। अब चलते हैं इस स्टेप में, कॉसेक का फार्मूला, सेक का और कॉट का क्या बनेगा। तो पहले हम लेते हैं साइन का। इधर हम साइन थीटा का लेते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या है, कॉस थीटा बटे टेन थीटा, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे टेन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसी इतने फंक्शन को हम क्या करेंगे, अंश और हर को बदल देंगे। जो हर है उसे अंश कर देंगे और जो अंश है उसे हर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा फार्मूला जाकर बन जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए कॉसेक क्या हुआ, अंश में आ गया और अंश जो था वो हर में। हर में एक इसके लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेन जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो टेन थीटा बटे कॉस को बटे में चला जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा चौथा फार्मूला बन गया। पांचवा फार्मूला बनाते हैं हम किससे, कॉस वाले से। कॉस का संबंध किससे है, सेक से है, तो सेक का हम निकालते हैं। कॉस का संबंध है 1/sec थीटा का, तो कॉस का फार्मूला रखेंगे
साइन थीटा बटे टेन थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो क्या हो जाएगा, जो अंश है उसे हर कर देंगे, जो हर है उसे अंश कर देंगे। तो सेक को क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं, तो सेक थीटा, टेन को ऊपर लेते हैं तो टेन थीटा बटे में साइन थीटा। ये हमारा सेक का हो गया। अब अगला लास्ट है हमारा कॉट का, क्योंकि tan का संबंध किससे है, कॉट से है। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या है, cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो इसमें क्या होगा, जो हर है वो अंश में बदल जाएगा, जो अंश है वो हर में बदल जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, छठा हमारा cot थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। ये हो गया। अब हमारा आगे क्या होंगे उसके तीनों के संबंध में। अब क्या, साइन थीटा का संबंध कॉसेक से हो गया, कॉस का संबंध सेक से, टेन का संबंध कॉट से। अब कॉसेक का संबंध साइन से निकालेंगे तो इसका अंश और हर पलट देंगे तो तीनों ये मिल जाएंगे। क्या करेंगे, चौथा इसमें मिलेगा हमारा व्युत्क्रम में कॉसेक थीटा बराबर अंश हो गया, ये हर में था, अंश हो गया, और ये अंश में इसे हर में कर देंगे तो 1/sin थीटा। पांचवा क्या हो जाएगा, सेक का, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। छठा हमारा क्या है, कॉट का, ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये हमारे इतने फार्मूले हैं, परंतु आपको एक बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इस फार्मूले का प्रयोग कहाँ करना है और कब करना है। तो एक चीज आप tan वाले में ध्यान दीजिएगा, जो tan और cot का है। जैसे कि यहाँ पे cot का आया है और यहाँ पे tan का आया है, तो इस फार्मूले पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन सबको होता है, बहुत लोग को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, छोटा सा है। जब हम 8.1 में 8.1 इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं तो हमें ये सारे फार्मूले को लगाना पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब तीनों भुजाओं के माप को ज्ञात करना होता है तब हमें tan थीटा का फार्मूला यही लगाना पड़ेगा और cot थीटा का फार्मूला यही लगाना पड़ेगा। कब, तीन भुजाओं समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप को ज्ञात करने के लिए हमें ये सारे फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें आगे 8.2 आगे, यानी कि थीटा के पद में, किसके पद में, थीटा के पद में लगाएंगे तो जो कॉट का है वो tan का हो जाएगा और जो tan का है वो कॉट का हो जाएगा। बस इतना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फार्मूले पर इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होता है। क्योंकि भैया छोटी सी बात है, जब तीनों भुजाओं की माप को ज्ञात करना होगा, दो भुजाओं की माप दिया रहेगा, तीसरे भुजा की माप निकालना होगा, तो हमें इसी फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब हमें एंगल पे यानी थीटा के पद में निकालना है, यहाँ थीटा लगा है, तो ये नहीं कि आप थीटा लगा है तो यही फार्मूला लगाएंगे, नहीं, 8.2 में वहां से आपका एंगल थीटा के पद में फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तब हमें ये दो फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ चित्र में थीटा के दो फार्मूले होते हैं, कितने,
थीटा के दो फार्मूले होते हैं, क्योंकि एक आपका यहां से अगर निकालते हैं इसके सामने की भुजा लंब हो गया, यहां से निकालते हैं इसके सामने की भुजा कर्ण हो आधार हो गया। तो ये दो फार्मूले हैं। इसी यहां से tan का निकालेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसलिए tan के दो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूले हमने आपको बता दिया। tan अगर tan का एक ये वाला भी होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और एक ये भी होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये हमारा प्रयोग करेंगे कब? तीन भुजाओं के माप को ज्ञात करने के लिए, और ये वाला प्रयोग करेंगे जब हमें थीटा के पद में ज्ञात करना होगा। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आगे वीडियो हम बनाएंगे त्रिकोणमिति के परिचय में। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सूत्रों का निगमन। किसके माध्यम से? पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के माध्यम से अन्य सूत्रों का निगमन करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? यहां पे ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। 8.1 इसमें भी इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब दो भुजा का मान पता हो, तीसरे भुजा का मान ज्ञात करना होता है, तो इसी फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सवाल में इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। लास्ट में ये सारे सूत्रों के माध्यम से एंगलों का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, इसके माध्यम से ही हम दो भुजा का पता है, तीसरे भुजा का मान निकालते हैं इस फार्मूले से। ठीक, तो ये फार्मूला भी नोट कर लो और सारे के सारे सूत्र को आप नोट कर लो, और जो है 8.1 चैप्टर आप लगा डालिए। बहुत आसान है, जब तक आपको परिचय नहीं आएगा तब तक सवालें नहीं आ सकती भैया। इसलिए परिचय को पहले तैयार करो और ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवालों को बाद में लगाओ। आगे परिचय को पढ़ना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।